विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड के हिंदी का पाठ सूरदास के पद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था, मथुरा के निकट। और इनके तीन प्रमुख ग्रंथ ग्रंथ जो है बहुत प्रसिद्ध हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। इसी में सूरसागर जो सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ, उसी में भ्रमर गीत से जो चार पद लिए गए हैं। इसमें कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। तो उसी को हम चार पदों में आगे पढ़ेंगे। तो उद्धव जो है कहती हैं पहले पद में, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही ज्यादा क्या हो, बड़ भागी हो, मतलब भाग्यशाली हो। मतलब एक तरीके से उन्हें कमेंट कर रही हैं। कमेंट करने का तात्पर्य है कि उन्हें एक तरीके से बड़भागी का मतलब हो गया यहाँ अभागे से, कि हे। और यहाँ पर क्या है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम बहुत ही क्या हो, भाग्यशाली हो। अपरस मतलब अछूता। अपरस का मतलब है यहाँ पर अछूता। रहत, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अपरस रहत, अछूते रहते हो। स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम से। स्नेह का मतलब क्या है, प्रेम से। तगा तय, तगा मतलब धागा। तुम, तय मतलब तुम। और नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं, नाही। मन में अनुराग है, प्रेम है। अर्थात तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी ना तो उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में उनके लिए अनुराग है, प्रेम है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम जो है कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में ये अनुराग है उनके लिए। अगर ऐसा होता तो तुम हमें कभी यह नहीं कहते कि तुम जो है कृष्ण को भूल जाओ और योग मार्ग के रास्ते पर चलो। फिर उसी उसी के अंतर्गत आगे है, पुरैनी पात रहत जल। पुरैनी मतलब कमल। पुरैनी का मतलब यहाँ पर है कमल। पात मतलब पत्ता। रहत मतलब रहता है। जल भीतर, जल के भीतर। ता, ता मतलब उसमें। रस, रस मतलब पानी का। देह, देह मतलब शरीर, पत्ते का शरीर। न दागी, दागी मतलब दाग लगना, धब्बा रह। तो कहने का मतलब कह रहे हैं कि जो कमल का पत्ता है वो जल के भीतर रहता है, फिर भी उसमें क्या है, जल में रहते हुए भी उसमें दाग नहीं लगता है। और फिर आगे क्या कहते हैं, जो जल माह तेल की घाट। जो मतलब जिस प्रकार से जल माह, जल के अंदर तेल की गागर, तेल से भरी हुई गगरी, बूंद न ताको लागी, उसमें क्या है, उसमें तेल की बूंदें नहीं लगती हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब है कि जैसे कमल के पत्ता जल में रहता है, पर जल के कारण उसमें कोई दाग नहीं लगता है, वैसे ही जल के अंदर डूबी हुई गगरी का प्रभाव तेल के ऊपर नहीं पड़ता है। फिर आगे क्या कहते हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरो। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है अलंकार के बारे में। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, तो इसमें प्रीति नदी में पाँव, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है।
कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो प्रीति नदी में पाँव न पूरे, मतलब प्रेम रूपी नदी में आपने अपने पैरों को नहीं डुबोया, और दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब है मुग्ध होना, परागी का मतलब है ना तो आप उनके सौंदर्य पर मुग्ध हुए, उनके सौंदर्य पर मुग्ध हुए। सूरदास अबला हम भूरी, कुरचाटी जो पागी। पर वो कहती है कि, पर सूरदास कहते हैं कि, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो अबला हैं, भोली भाली नारी हैं, जो कृष्ण के प्रेम में गुड़ चाटी, गुड़ चीनी की तरह क्या है, लिपट गए हैं। अर्थात उनमें इतना मुग्ध हो गए हैं कि उनसे क्या है, अब हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे गुड़ में चींटी अपन लिपट जाए तो वो अपने प्राण त्याग देती है पर निकलती नहीं है, वैसे ही कह रहे हैं कि हम भी कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गए हैं कि अब उनसे अपना मोह हटा नहीं सकते। तो इसका पूरे का अर्थ हो गया कि उद्धव, हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वैसे ही जैसे कि कमल का पत्ता जल में रहता है फिर भी उसमें क्या है, दाग नहीं पड़ता, और तुम उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में उनके लिए अनुराग है। जैसे तेल में भरी हुई गागर तेल में डुबाई जाए, पानी में डुबाई जाए तो उस पे उस तेल में कोई क्या है, वो तेल उसमें पानी में नहीं लगता है। और आपने अपने प्रेम नदी में आपने प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को, पाँव मतलब पैरों को नहीं डुबाया, और ना ही आप कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हुए। पर हम भोली भाली स्त्रियां हैं, अबला हैं, जो कि उनके प्रेम में गुड़ चींटी के जैसे लिपट गई हैं, अब हम उससे अलग नहीं हो सकते। तो पहले पद का अर्थ यही हो गया। अब आगे हम देखते हैं। फिर अगले में वो कहती है कि मन की मन ही माज रही, माज मतलब रह जाना, मन की मन ही माज रही, मन की बातें मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उधो, कहिए मतलब किससे, जाई मतलब जा करके, कहें हम, ना ही परत कही। परत मतलब मन के अंदर की जो बातें थी, परत थी, उसको हमने नहीं कहा, अब हम किससे जा करके कहें। जो बातें हम कृष्ण को कहना चाह रहे थे वो हमने कृष्ण को नहीं कहा, अब हम वो बातें जा करके किससे कहें। अवधि, अवधि मतलब समय, एक अवधि है बड़ी की मात्रा, उसका मतलब है भाषा, और यहाँ अवधि का मतलब है समय। आधार, आधार मतलब आधार। आस मतलब आशा। आवन की, आने की, किसके आने की आशा, कृष्ण के आने की आशा। तन मन बिथा, बिथा मतलब पीड़ा सही। तो कह रही हैं कि हम कृष्ण के आने के समय को ही आधार बना करके, आशा बना करके अपने तन मन के कष्ट को सहा। अब इन, क्योंकि अब वो योग संदेश ला करके उनकी विरह पीड़ा को शांत करना चाह रहे थे, और उन्हें कृष्ण को भूल जाने के लिए कह रहे थे। तो अब ये आगे लाइन में कहते हैं, अब इन जोग संदेशन सुनि सुन, अब आपके द्वारा बताए गए जोग मतलब योग, संदेशन मतलब संदेश को, सुनी सुनी मतलब सुन सुन करके, बिरहनी बिरह दही, बिरहनी मतलब जो विरह से पीड़ित है, वो फिर से क्या है, विरह की आग में दही मतलब जल रही है। उन्हें तो आशा थी कि कृष्ण आएंगे, पर अब जब उद्धव उन्हें योग का संदेश दे रहे हैं तो उस योग के संदेश को सुन कर करके उनके विरह की जो आग है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। और चाहती हुती गुहार जितैते, उत तै धार बही। चाहती मतलब चाहते थे, हुती, हुती मतलब थे, गुहार, गुहार मतलब पुकारना, जीते ही थे, जिधर से हम चाहते थे कि कृष्ण हमें पुकारे, उत तय धार बही, उस तरफ से तो योग की धारा बह रही है। अब सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। तो कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि अब धीरज रखने की क्या है, मर्यादा नहीं रह गई। क्या है, सूरदास अब धीरज धरने की, कि अभी तक तो हमें ये था कि कृष्ण आएंगे इसलिए हमने धैर्य धारण कर लिया था, लेकिन अब हम धैर्य धारण करने की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, अब हम कैसे धैर्य धारण करें।
तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि हमारे मन की बातें है उद्धव, हमारे मन की बातें मन में ही रह गई। जो बातें हमारे अंदर थी, जिसे हम कृष्ण को बताना चाह रहे थे, अब हम वो बातें किससे जाकर के कहें? उनके आने के समय को आधार बना करके ही हमने अपने तन मन की पीड़ा को सहा। लेकिन अब आपके द्वारा ये जो योग संदेश बताया जा रहा है हमें, इसको सुन सुन करके हमारे विरह की पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ गई है। जिधर से हम पुकार सुनना चाहते थे, जहां से कृष्ण हमें पुकारते, उधर से योग की धारा बह रही है। अब धीरज धारण करने की कोई भी मर्यादा नहीं रह रही है। अब तीसरे पद में क्या कहते हैं? हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हरि यहाँ पर कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है कि हमारे कृष्ण जो है हमारे लिए हारिल, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी लिए रहता है, उसको पकड़े रहता है। तो कह रहे हैं वैसे ही हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। कैसे? मन क्रम वचन नंद नंदन उर। कह रहे मन से, क्रम से, कर्म से, वचन से हम नंद नंदन उर। उर मतलब हृदय, नंद मतलब कृष्ण, नंद नंदन, कृष्ण, नंदलाल के नंद मतलब कृष्ण को, वो हमारे हृदय में हैं। यह ढिढ़ करी पकड़ी, उन्हें दृढ़ता से हमने अपने पकड़ रखा है। किसको? अपने हृदय में कृष्ण को हमने दृढ़ता से, मन से, कर्म से, वचन से हमने अपने हृदय में कृष्ण को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। फिर कहते हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस मतलब दिन में, निशि मतलब रात में, कान कान जकरी, कान जकरी मतलब रटना। हम सोते हुए, जागते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा पुकारते हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो। और आपके द्वारा जो योग संदेश है उसे सुन करके ऐसा लग रहा है जो, जो मतलब जैसे कड़वी ककड़ी हो, कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। जो आप योग संदेश सुना रहे हो हमें, उसको सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ज्यों कड़वी ककड़ी, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। इसके बाद सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु मतलब वह, तो मतलब तुम, व्याधि मतलब रोग, हमको ले आए, हमारे लिए लाए हो। आप हमारे लिए वो रोग लेकर आए हो जिसे देखी सुनी न करी। ना तो हमने देखा है, ना सुना है, और ना कभी किया है। यह तो सूर तिन्हि लै सौंपो। तो वो कहती है यह तो सूर मतलब उधो से कहती है, तिनहि लय सौंपो, उन्हें ही सौंप दो जिनके मन चकरी, जिनका मन चकरी के समान चंचल है। हम तो एक निष्ठ रूप से कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। हमने मन कर्म वचन से कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है, पकड़ रखा है। और जागते सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में हम कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं। आपके द्वारा योग संदेश सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे करुई ककड़ी हो। और आप ऐसा, ऐसी बीमारी हमारे लिए लाए हैं जिसे हमने ना तो सुना है, ना कभी किया है। और ये तो आप योग संदेश उन्हें ही सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात हम तो कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करते हैं। अब अगले और अंतिम पद पे पहुंचते हैं। हरि है राजनीति पढ़ता है। अब अंत में वो कहती है, कृष्ण से रुष्ट हो जाती है, फिर कहती है कि कृष्ण ने, हरि मतलब कृष्ण ने राजनीति पढ़ी आए, मतलब राजनीति पढ़ लिया है, तभी तो खुद न आकर के आपको यहाँ पर भेजा है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समझी, हम समझ गए हैं, बात कहत मधुकर के, आपके द्वारा बताए। मधुकर यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए। तो करें, आपसे बात कहत मधुकर के, आपके द्वारा बताए गए बातों को सुन करके वो सब समाचार पा जाते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति मतलब एक तो वो पहले से ही क्या है, चतुर हैं, चालाक हैं पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, मतलब राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। हम उन्हें बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया है।
ऊधो भले लोग आगे के, पर अब उनसे शिकायत भी करते हैं। क्या कहते हैं? ऊधो भले लोग आगे के, आगे मतलब पहले के। यहाँ पर आगे का मतलब है पहले के। कह रही हूँ उधो अच्छे लोग, पहले के अच्छे लोग, पर हित मतलब दूसरों के हित के लिए डोलत धाए, भागते दौड़ने लग जाते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो ते चुराए, मतलब कह रहे हैं अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए, मतलब अब अपने मन फेर पाई हैं, मतलब अब हम अपना मन उनसे वापस मांग रहे हैं, वापस पाना चाहते हैं, जिसे उन्होंने जाते हुए चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। ते मतलब वे क्यों अनीति करे अपुन, अपने से खुद क्यों अनीति कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति ना करने का, दूसरों को अनीति ना करने का उपदेश देते हैं, या दूसरों को अनीति करने पर दंड देते हैं, वो खुद अनीति क्यों करते हैं। राज धर्म सो यह सुरे जो प्रजा न जाए सताए। राजा का धर्म तो यही है कि प्रजा को नहीं सताना चाहिए। मतलब इसमें कृष्ण को वो, मतलब एक तरीके से उसको, उससे बहुत नाराज हैं। तो कहती हैं कि इस अंतिम पंक्ति का मतलब है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, और आपके माध्यम से ही वो सब समाचार पाना चाह रहे हैं। एक तो वो पहले से ही चालाक थे, अब उन्होंने राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी कर लिया है, और उनको मैं बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं कि उन्होंने योग संदेश भेजा है। हमारे हमको नहीं समझ पाए कृष्ण, बड़ी बुद्धि जानी जो उनको उधो भले, मतलब कह रहे हैं उधो पहले के ही लोग अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए भागने दौड़ने लग जाते थे। अब हम अपना मन उनसे वापस चाहते हैं, जिसे वो चलते हुए जिन्होंने चुरा लिया है। अब वो हमारे ऊपर अनीति क्यों कर रहे हैं, वे खुद अनीति क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो लोगों से अनीतियां छुड़ाते हैं, लोगों को अनीति से बचाते हैं, लोगों जो अनीति करता है उसको दंड देते हैं। कहते हैं राजा का धर्म तो यह है कि वो प्रजा को ना सताए। तो मुझे आशा है आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। थैंक यू।